जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पानी बैठते हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। और भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होते। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात, इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे, पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं। काकड़ा आरती का समय हुआ, ठाकुर जी बोले ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जना भाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जना भाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब बाहर ही खड़े होंगे, थोड़ा धक्के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे चुपचाप, ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए। सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी, और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे, और नामदेव जी के घर में सेवा करती है जनाबाई, और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले कहां देखी कहां देखी कहां देखी, सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पे छोड़े आए थे जनाबाई के पास, और यहाँ सब मंदिर में भागदौड़ होने लगी। बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहाँ है, आभूषण कहाँ? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहाँ जो जनाबाई है वही आकर के और यहाँ पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण दे गई। किसी ने भी सद विचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब